गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट RDBMS कंसेप्ट्स एंड माई सीक्वल का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ कीज। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज की? की इज एन एट्रीब्यूट और set of attributes which is used to identify a row in a table. It is also used to establish and identify relations between tables. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि टेबल रोज और कॉलम्स को मिलाकर बने होते हैं। RDBMS में रोज को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स या फिर टपल्स और कॉलम्स को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। टेबल में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें टेबल के डाटा को एक्सेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास स्टूडेंट टेबल है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स नेम, एड्रेस और मार्क्स हैं। तो एट्रीब्यूट डाटा को हम इजीली उनके नाम से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन रोज के डाटा को एक्सेस करने में हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि इन रोज का अपना कोई नाम नहीं है और साथ ही साथ इन रोज में डुप्लीकेट एंट्रीज भी हो सकती है। तो ऐसा एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिनकी कंबाइंड वैल्यूज यूनिक हो, यानी उनमें कोई भी डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो, तो उन्हें हम बोलते हैं की, ताकि उस की के थ्रू हम टेबल की पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई कर सके, उसके डाटा को एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो रोल नंबर एट्रीब्यूट की हर वैल्यू यूनिक होगी, उसमें कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। तो इस कारण हम रोल नंबर एट्रीब्यूट से हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे की। टेबल में रोज को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ की मल्टीपल टेबल्स को लिंक करने के लिए भी यूज होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कीज। बच्चों, RDBMS में अलग अलग टाइप की कीज होती हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, कैंडिडेट की। सेकंड, सुपर की। थर्ड, प्राइमरी की। फोर्थ, यूनिक की। फिफ्थ, अल्टरनेट की। सिक्स्थ, कंपोजिट की एंड सेवंथ, फॉरेन की। तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, कैंडिडेट की। इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन ए टेबल। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज। बच्चों, कैंडिडेट की हम उस एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं जिनके थ्रू हम टेबल की अलग अलग रोज को आइडेंटिफाई कर सकें। एक टेबल में कई सारी कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। बच्चों, कैंडिडेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो उसे फॉलो करनी पड़ती है। तो कैंडिडेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिकनेस। द वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की मस्ट नॉट बी डुप्लीकेटेड इन एनी रो ऑफ द टेबल। यानी किसी भी एट्रीब्यूट या कॉलम को हम कैंडिडेट की तभी बोल सकते हैं जब उस कॉलम की सारी वैल्यूज यूनिक हो, कॉलम में कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो। सेकंड, irreducibility. No proper subset of attributes has the uniqueness property. That is, the number of attributes that form the key must be minimal, which cannot be decomposed further. बच्चों, irreducibility का मतलब है कि अगर कैंडिडेट की दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है तो कोई भी इंडिविजुअल एट्रीब्यूट यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को फॉलो ना करता हो, यानी उन सभी एट्रीब्यूट की कंबाइंड वैल्यू ही यूनिक हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास स्टूडेंट टेबल में एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास, मार्क्स, आधार नंबर और फ़ोन नंबर। तो इन सभी एट्रीब्यूट्स में से रोल नंबर, आधार नंबर और फ़ोन नंबर यूनिकनेस और इररिड्यूसिबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें बोलेंगे कैंडिडेट कीज। सेकेंड, सुपर की। इट इज़ ए combination of all possible attributes which are used to uniquely identify a row in a table. A super key has the uniqueness property, but not necessarily the irreducibility property. बच्चों, टेबल में एट्रीब्यूट्स के वो सारे कम्बिनेशंस
जिनके थ्रू हम किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, उन्हें बोलते हैं सुपर कीज। सुपर की यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को तो फॉलो करती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो इरड्यूसिबिलिटी की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे, यानी हम उसे डिकम्पोज करके दोबारा से कैंडिडेट की बना सकते हैं। A superset of candidate key is called a super key. In student table, roll number is a candidate key, so any set of attributes which contains roll number is called super key. बच्चों, कैंडिडेट की के सुपरसेट को हम बोलते हैं सुपर की। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेबल में हमारे पास रोल नंबर कैंडिडेट की है, तो एट्रीब्यूट्स का कोई भी सेट जिसमें रोल नंबर इंक्लूड होगा उसे हम बोलेंगे सुपर की। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर नेम, यह एक सुपर की है। सिमिलरली, रोल नंबर और एड्रेस का सेट भी सुपर की है, और रोल नंबर नेम एड्रेस का सेट भी सुपर की है। इस तरह से हम सुपर की के कई सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। थर्ड, प्राइमरी की। इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which is used to uniquely identify a row in a table. A table can have only one primary key. बच्चों, कैंडिडेट की तरह प्राइमरी की भी वो एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो टेबल की किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, लेकिन एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। द प्राइमरी की हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, minimal. It should be composed of minimum number of attributes that ensure the values are unique. बच्चों, प्राइमरी की यूनिकनेस के लिए जितना हो सके हमें कम से कम एट्रीब्यूट्स का यूज करना है। सेकेंड, टाइम इनवेरिएंट और स्टेबल. The values of primary key must not change throughout the life of an entity. For example, in patient table, the value of primary key patient number must not change with time, as would happen with age field. बच्चों, प्राइमरी की हम ऐसे एट्रीब्यूट को बनाएंगे जिसकी वैल्यू स्टेबल हो, यानी टाइम के अकॉर्डिंग उस एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पेशेंट टेबल में दो एट्रीब्यूट्स पेशेंट नंबर और एज हैं, तो हम पेशेंट नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि एक तो उसकी वैल्यू यूनिक होगी और दूसरा वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, जबकि एज एट्रीब्यूट की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी। मान लो आज पेशेंट की एज 40 ईयर्स है, तो 5 साल बाद पेशेंट की एज 45 ईयर्स हो जाएगी, तो इस कारण हम एज एट्रीब्यूट को प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। थर्ड, यूनिकनेस. द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट नॉट बी डुप्लीकेटेड इन एनी रो ऑफ द टेबल, यानी जिस भी एट्रीब्यूट को हमने प्राइमरी की बनाना है उस एट्रीब्यूट में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। फोर्थ, इरड्यूसिबिलिटी. नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैज द यूनिकनेस प्रॉपर्टी, दैट इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट फॉर्म द की मस्ट बी मिनिमल विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड फर्दर, यानी प्राइमरी की को फर्दर डिकम्पोज ना किया जा सके, वो मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हो और कोई भी इंडिविजुअल एट्रीब्यूट यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को फॉलो ना करता हो। फिफ्थ, नॉट नल. द प्राइमरी की मस्ट हैव ए नॉन नल वैल्यू फॉर ईच रो. बच्चों, प्राइमरी की के लिए जिस एट्रीब्यूट का यूज करना है उस एट्रीब्यूट में कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नल का मतलब होता है एम्प्टी, तो उस एट्रीब्यूट की कोई भी रो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, हर रो में नो नल वैल्यू होनी चाहिए। वंस कैंडिडेट कीज आर आइडेंटिफाइड, वन कैन बी सिलेक्टेड एज प्राइमरी की ऑफ द टेबल. बच्चों, जब एक बार कैंडिडेट कीज आइडेंटिफाई होगी तो उन कैंडिडेट कीज में से किसी एक की को हम प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेबल में हम रोल नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ, यूनिक की. It is similar to primary key and does not allow duplicate values in a column. The difference between primary key and
यूनिक की इज दैट यूनिक की अलाउज वन नल वैल्यू इन द कॉलम। बच्चों, यूनिक की भी प्राइमरी की तरह ही होती है और इसमें भी प्राइमरी की तरह कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यह है कि प्राइमरी की में कोई भी नल वैल्यू नहीं हो सकती है, लेकिन यूनिक की में एक नल वैल्यू हो सकती है। फिफ्थ, अल्टरनेट की। The alternate keys of any table are simply those candidate keys which are not currently selected as primary key। बच्चों, टेबल में हमारे पास जितनी भी कैंडिडेट कीज होती हैं उनमें से हम एक को सिलेक्ट करते हैं प्राइमरी की, और जो बाकी कैंडिडेट कीज बच जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट की। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेबल में हमारे पास 3 कैंडिडेट कीज हैं, रोल नंबर, आधार नंबर और फ़ोन नंबर। तो इनमें से हमने रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया प्राइमरी की, और आधार नंबर और फ़ोन नंबर बन गई अल्टरनेट कीज। सिक्स्थ, कंपोजिट की। Whenever a primary key is made up of more than one attribute, then it is known as composite key। बच्चों, जब भी कोई प्राइमरी की या कैंडिडेट की एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है तो हम उसे बोलते हैं कंपोजिट की। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर टेबल में अगर हम हर ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 एट्रीब्यूट्स ऑर्डर नंबर और आइटम नेम का यूज कर रहे हैं तो इस की को हम बोलेंगे कंपोजिट की। सेवंथ, फॉरेन की। ए फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल which refers to the primary key of some another table। Foreign keys are used to link 2 or more tables which have some form of relationship with each other। बच्चों, फॉरेन की का काम होता है 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को आपस में लिंक करना, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। तो फॉरेन की हम उस एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं जो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 टेबल है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की है EMP-ID और डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की है DEP-ID। तो इन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए हम एम्प्लॉय टेबल में DEP-ID एट्रीब्यूट ऐड करेंगे ताकि हम हर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेक कर सकें। तो इस तरह से इन दोनों टेबल्स में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। DEP-ID डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है तो एम्प्लॉय टेबल में हम इसे बोलेंगे फॉरेन की। तो बच्चों, ये थे टाइप्स ऑफ कीज। थैंक यू।